गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। हे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज श्री स्वामी जी महाराज, आपके ही स्वरूप परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, संत श्री नर केवल भेदी जी महाराज, आप गुरुजनों के महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे गुरु महाराज, पिछले 8 दिन से आपने स्वयं इस तीसरे राम नाम अखंड जप महायज्ञ की बागडोर संभाल रखी है। आप ही अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं, तभी आपके आशीष मिले और श्री राम कृपा प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप हमारे जैसे अनेकों अनेकों जनों को इस यज्ञ में नाम जाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज ये तीसरा राम नाम अखंड जप महायज्ञ इस समय निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, ये सब आपकी ही अपार कृपा है, दया है, मेहर है। महाराज कहा करते कि ऐसे यज्ञों में, ऐसे पावन अवसरों पर अनेकों अनेकों देवी देवता, पूर्ण पवित्र आत्माएं विराजमान रहती हैं और उपस्थित साधकों को अपने आशीष प्रदान करती हैं। मैं ऐसी सभी पूर्ण आत्माओं के जो सूक्ष्म रूप में यहाँ विराजमान हैं, सबके आगे मैं नतमस्तक होता हूँ और उनके आशीष की उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हे गुरु महाराज, इन 8 दिनों में जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, हे परम पुरुष श्री राम, आपके इस पावन दरबार की कोई अवज्ञा हो गई हो, तो मैं अपने सभी भाई बहनों की ओर से आप परम पुरुष से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ और आपको प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, आपका एक रूप माँ का स्वरूप ही है। तो जैसे माँ अपने अबोध बालक की कोई भी गलती को माफ कर देती है, उसे गले लगाती है, आपसे भी प्रार्थना कि हमारी गलतियों को क्षमा कर देना। और हे देवादिदेव, इस यज्ञ की पूर्ण होती पर आज देव द्वार से मैं आपके आगे ये प्रार्थना करता हूँ, जाचना करता हूँ, वरदान मांगता हूँ कि ये यज्ञ सबके लिए
शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, पूरी मानवता का भला हो, मेरा भारत देश सदा खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे और सभी प्राणी हे परमेश्वर आपके भक्त बने। ऐसी हम सब पर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज इस दास को अवसर प्राप्त हुआ सन 1965 से लेकर जब तक महाराज ने भौतिक चोले में थे 3 मई 2017 और जब अब सूक्ष्म रूप में वो रोम रोम में विराजमान हो गए, हर पल हर घड़ी वो ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे उन्हीं की वाणी स्मरण आ रही है। महाराज जब श्री राम शरणम में पधारा करते तो अपने प्रवचनों में अक्सर एक बात कहा करते कि हम सभी सुख चाहते हैं। कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे कोई दुख मिले, कष्ट मिले, क्लेश मिले। और सुख चाहने में बुरा भी क्या है, हम गृहस्थी हैं, सुख तो हमें चाहिए चाहिए। लेकिन अब हमें यह विचार करना होगा कि क्या हम इस सुख पाने के सही मार्ग पर भी चल रहे हैं कि नहीं। कहीं ये तो नहीं कि केवल मोह माया धन दौलत एकत्रित करने में, महल माड़ियां बनाने में, अपना रुतबा पावर जमाने में ही ये सारा जीवन तो नहीं बिता रहे। अब इसके लिए क्या करना होगा। मेरी कोई औकात नहीं मैं आपके आगे कुछ प्रवचन कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की बात, उन्होंने प्रमाण दिया है। 3रा अध्याय श्लोक नंबर 39 कि है प्यारे तू ये इनके पीछे दौड़ना बंद कर दे। भगवान गारंटी देते हैं संसार के सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। हम क्या कर लेंगे, कोई एक सुख ले लेगा, कोई 2 ले लेगा। भगवान ने कहा पूरी सुखों की सामग्री भी तब भी ये हम तृप्त नहीं हो सकते। अर्थात इंसान सब कुछ पाकर भी सदा अतृप्त, दुखी, चिंतित ही रहता है। आप यहां बड़े बड़े धनवान बैठे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े पावरफुल आदमी हैं, किसी से पूछ लो कि मन में चिंता करते हैं कि नहीं। धन है तो ये चिंता कि कहीं नुकसान ना हो जाए, पावर है तो ये चिंता कि पावर ना चली जाए। अब प्रश्न ये पैदा होता है, ये सच्चा स्थायी सुख हमें मिलेगा कहां से। अब इसका उत्तर भी हमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के पास ही उनकी चरण शरण में जाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 65 और 66 भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से गारंटी दे दी है, निमित्त बनाया अर्जुन को
संदेश है हम सब के लिए, पूरी मानवता के लिए, भगवान के श्री मुख से। ये एकमात्र ऐसा सदग्रंथ है जिसके सभी वाक्य भगवान के अपने श्री मुख से निकले हुए, श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवान की वाणी, भगवान के शब्द मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। तेरे सन्मुख मैं ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, तू मुझे प्रिय है। सब सांप्रदायिक धर्मों को त्याग करके एक मेरी ही शरण में तू आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। अब श्री स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं, ये सुख कैसे मिलेगा। भक्ति प्रकाश प्रसंग नाम की महिमा, पहला ही श्लोक है। उत्तम नाम अनाम का, राम नाम सुखकार, जिसे सिमर बहु जन तरे भव सागर से पार। अमृतवाणी में महाराज, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बड़े निस्तार, और राम नाम सिमरो सदा। हे प्यारे, तुम सदा राम नाम का सिमरन किया कर। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण कारक सब। अर्थात अगर हम सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो इस प्रभु के पतित पावन नाम का सिमरन किया करो, ध्यान किया करो, जाप किया करो। आखिर में मैं कल सारा दिन मुझे अवसर प्राप्त हुआ इंतजाम के लिए। कल महाशिवरात्रि का पर्व था, सुबह से ही भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ था। मैं देख के गदगद हो रहा था। भगत जन अपनी अपनी विधि के अनुसार पूजा कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, सभी भक्तों के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कल महाशिवरात्रि का पर्व मनाया, लेकिन महाराज कहा करते ये पर्व मनाना तभी सफल है अगर हम जो पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है। जल चढ़ाया, धूप चढ़ाया, पत्ते चढ़ाए, फल चढ़ाए, बहुत अच्छी बात। लेकिन असली बात वो होगी अगर हम भगवान शिव की वाणी को मानेंगे। भगवान शिव ने क्या कहा, भगवान शिव की वाणी सकल पुराण में जो दर्ज है वो आपके सम्मुख रखता हूं। महाराज प्रसंग सुनाया करते हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो, आप किसके ध्यान में निमग्न रहते हो। तब भगवान उत्तर देते हैं। महाराज कहा करते जब भगवान अति प्रसन्न होते तो पार्वती जी को कल्याणी कहकर बुलाया करते। कहने लगे, हे कल्याणी, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में सबसे सुंदर, सबसे कल्याणकारी, सबसे मंगलकारी इस लोक का और परलोक का जो साथी है वो राम नाम है। मैं उसका नित्य और निरंतर ध्यान करता हूं, तू भी किया कर। तो आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान शिव की वाणी को सदा, जो भगवान, तभी हमारी ये शिवरात्रि मनानी सार्थक होगी। भगवान शिव की वाणी कि मैं तो सदा राम नाम का ध्यान करता हूं। और हम सब के लिए संदेश है, हे प्यारो, आप भी राम नाम का जाप किया करो। तो आज का सार जो गुरु महाराज
आप तक बात पहुंचाना चाह रहे। नंबर 1, खूब राम नाम का जाप करना। मेरे पास कई बहनों के फोन आते हैं कि जी जाप करने में नहाना जरूरी है, ये जरूरी है। महाराज कहा करते, अरे प्यारे, सबसे जरूरी है राम नाम जपना, बाकी सब काम तो एक तरफ है। उठो, अपना नित्य नेम करो, कुल्ला कर लो, आंखों में छींटे मार लो, नहा सको तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान के दरबार में जाके राम 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 नित्य प्रातः काल सायंकाल। और दूसरा, हम सब गृहस्थी हैं, हमने अपना काम काज, अपना कर्तव्य कर्म और सेवा जैसे शुभ कर्म भगवान की पूजा समझकर करना है, निष्काम भाव से करना है, और जो भी करो परमेश्वर के अर्पण कर दो। नंबर 3, घरों में महाराज इससे बड़े नाराज हुआ करते, कोई आकर कोई बहू बेटी उनके पांव को छूने का प्रयास करने लगती, दूर भगा दो। पांव छूने तो घर में अपनी माता पिता के छू, सास ससुर के छू। महाराज कहा करते, घरों में बड़ों का, माता पिता का, सास ससुर का, दादा दादी, नाना नानी, सबका आदर मान होना चाहिए। अरे घर में तो माता माँ पे भूखे पड़े हों और बहू साई दजकर यहाँ आकर 56 प्रकार का भोग भी लगा दे, भगवान उसका एक कर भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो माता पिता का आदर। और चौथा, कौमी एकता। महाराज के बारे में समय की सीमा है। महाराज ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने 6 वर्ष 1993 से लेकर 1999 तक इंडियन आर्मी की सेवा करी है। किस रूप में? जनरल शंकरराव चौधरी जी थे जनरल, और इंटेलिजेंस से खबर मिल गई थी कि बहुत बड़ा युद्ध आ रहा है, और युद्ध आया भी, कारगिल का युद्ध आया। और ये भी बात आ गई थी कि कई शक्तियां इसमें हमारी सेना में भिन्न भिन्न भ्रांतियां फैला रही हैं। तो शंकरराव चौधरी जी बहुत उच्च कोटि के जनरल थे, उन्होंने सर्वे कराया कि ऐसा कोई संत मिले जो देश में कौमी एकता भरे, जवानों में जोश भर दे। तो उन्होंने महाराज को अप्रोच किया, और 6 वर्ष महाराज ने देहरादून जाकर और पुणे जाकर 4-4, 5-5 दिन के सेमिनार लगते, जिसमें हर धर्म के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सेना के अफसर जवान बैठते और उनको टॉपिक दिए जाते, हर हाल में विजय, कौमी एकता, सदा सत्य की जीत। ऐसे 6 वर्ष महाराज ने इंडियन आर्मी का हौसला बढ़ाया, और 1999 15 अगस्त को महाराज को इंडियन आर्मी में प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान भी किया। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, संत श्री नरकेवल भेदी जी महाराज। तो कौमी एकता बना के रखना है। और अंत में मैं देख रहा हूं इधर मेरे पास कितने बच्चे हैं छोटे, मैंने बच्चों को स्पेशली आगे बताया, इधर भी बैठे हैं। महाराज कहा कर, मैं छोटा सा था 7 वर्ष का, जब महाराज ने बाल शिक्षा केंद्र लुधियाना में चलाते थे। उसी की कृपा का फल है कि जब यहाँ बैठता था, आज यहाँ बैठने का अवसर प्राप्त हो गया। ये महाराज की कृपा। तो बच्चों को सत्संगों में लाया करो, उनको अच्छे संस्कार। पैसे देना बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े मोबाइल देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा है उनको अच्छे संस्कार।
और फिर आखिर में जब आप ऐसा करोगे, जहां से शुरू करा था भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी को, वहीं पर आकर फिर आप निश्चित हो जाना, भगवान की वाणी को, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी को स्मरण रखना। भगवान की वाणी ऐसे जन को, ऐसे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, उसका योग क्षेम मैं स्वयं चलाता हूँ, अर्थात उसका सारा प्रबंध भगवान कह रहे मैं स्वयं करता हूँ। केवल देता ही नहीं, उसकी रक्षा भी करता हूँ। अपने आप को उससे सौंप दिया, इस जीवन का आभार तुम्हारे हाथों में। फिर देखना तेरिया तू जाने करता। हे गुरु महाराज, हे परम पूज्य श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो।